नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी के दिलों में हमेशा प्रश्न उठते रहते हैं। किसी न किसी प्रश्न को लेकर के हम परेशान रहते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करनी होती है। बगैर प्रयास के किसी भी प्रश्न का उत्तर मिलना आसान नहीं होता। आज फिर मेरे दिमाग में एक प्रश्न बादलों की तरह उमड़ घुमड़ रहा है और वो प्रश्न है, हमारे जो दिल के करीब हैं वो हमें किस रूप में पहचाने और जब हम उनसे दूर हों तो वह हमें किस रूप में याद करें। तो आइए हम सभी मिल करके इस प्रश्न का उत्तर मेरी इस कहानी के जरिए ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है इनाम। 7 वर्षीय आराध्या दूसरी कक्षा में प्रवेश पा गई। वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आती है। पिछले दिनों तनख्वाह मिली तो उसके पापा उसे नई स्कूल ड्रेस और जूते दिलवाने के लिए बाजार ले गए। आराध्या ने जूते लेने से यह कहकर मना कर दिया कि पुराने जूतों को बस थोड़ी सी मरम्मत की ज़रूरत है, वे अभी इस साल काम आ जाएंगे। अपने जूतों की बजाय उसने पापा को अपने दादा की कमज़ोर हो चुकी नज़र के लिए नया चश्मा बनवाने को कहा। पापा ने सोचा आराध्या अपने दादा से शायद बहुत प्यार करती है, इसलिए अपने जूतों की बजाय उनके चश्मों को ज़्यादा ज़रूरी समझ रही है। खैर, आराध्या के पापा ने उसे कुछ कहना ज़रूरी नहीं समझा और उसे लेकर ड्रेस की दुकान पर पहुंच गए। दुकानदार ने आराध्या के साइज की सफ़ेद शर्ट निकाली। पहनकर देखने पर शर्ट एकदम फिट थी, फिर भी आराध्या ने थोड़ी लंबी शर्ट दिखाने को कहा। पापा ने बेटी से कहा, आराध्या बेटा, ये शर्ट तुम्हें बिल्कुल सही है, तो फिर और लंबी क्यों? आराध्या ने कहा, पापा, मुझे शर्ट स्कर्ट के अंदर ही डालनी होती है, इसलिए थोड़ी लंबी भी होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और यही शर्ट मुझे अगली क्लास में भी काम आ जाएगी। पिछली वाली शर्ट भी अभी नई जैसी ही पड़ी है, लेकिन छोटी होने की वजह से मैं उसे पहन नहीं पा रही हूं। पापा खामोश हो रहे। घर आते वक्त उन्होंने बेटी से पूछा, तुम्हें यह सब बातें कौन सिखाता है आराध्या? आराध्या बोली, पापा, मैं अक्सर देखती हूं कि कभी मां अपनी साड़ी छोड़कर तो कभी आप अपने जूतों को छोड़कर हमेशा मेरी किताबों और कपड़ों पर पैसे खर्च किया करते हैं। गली मोहल्ले में सब लोग कहते हैं कि आप बहुत ईमानदार आदमी हैं और हमारे साथ वाले संदीप के पापा को सब लोग चोर, बेईमान, रिश्वतखोर और जाने क्या क्या कहते हैं, जबकि आप दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। जब सब लोग पापा आपकी तारीफ करते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मम्मी और दादाजी भी आपकी तारीफ करते हैं। आराध्या ने आगे कहा, पापा, मैं चाहती हूं कि मुझे कभी जीवन में नए कपड़े, नए जूते मिलें या न मिलें, लेकिन कोई आपको चोर, बेईमान, रिश्वतखोर न कहे। मैं आपकी ताकत बनना चाहती हूं पापा, आपकी कमज़ोरी नहीं। बेटी की बात सुनकर पापा निरुत्तर हो गए। आज उन्हें पहली बार उनकी ईमानदारी का इनाम मिला था। आज पहली बार उनकी आंखों में खुशी, गर्व और सम्मान के आंसू थे। दुनिया में सबसे बड़ा खूबसूरत इनाम अपने परिवार, अपने बच्चों की आंखों में स्वयं को एक हीरो की तरह देखना होता है। हमारे बच्चे हमको अपना आदर्श मानते हैं, हमको प्यार और सम्मान देते हैं। इससे बड़ा इनाम हमारी मेहनत, लगन का नहीं हो सकता। मान और सम्मान पैसों से नहीं, संस्कारों से मिलता है। हृदय हमेशा सच बोलता है और सही मार्गदर्शन करता है, लेकिन लालच और अहंकार हमें भटका देते हैं। अपने हृदय की अच्छाई को अपने कार्यों में भी प्रतिबिंबित होने दें। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कैसी लगी ये कहानी
अवश्य लिख भेजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी हमेशा अपना प्यार और अपना आशीर्वाद मुझ पर और मेरे चैनल पर बनाए रखिएगा। इसी तरह से फिर मुलाकात होगी किसी अच्छी सी प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।